रावण के पावन प्रांगण में बैठ करके मानसिक रूप से तीर्थराज की मानस यात्रा करण, जहाँ संत समाज इकट्ठा होकर के ब्रह्म के गुण, ब्रह्म के निरूपण, धर्म के सार, तत्व के विभाग, ज्ञान वैराग्य और मानव देह पाए के सदुपयोग करे के विचार करे जाते, उपदेश करे जाते, कथा कहे जाते। आप सबसे निवेदन कि हम सब के लिए पावन गांव बंजारी धाम रामा भाटा के पावन प्रांगण में त्रिदिवसीय सत्सर मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन जेकर माध्यम से हम सबला भी जीवन ला पावन करे के सौभाग्य आपके द्वारा मिले हुए हैं। ये मानव देह क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, बड़भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये देह अधम है और यही देह बड़भाग से मिले हुए, अधम हो और बड़भाग से कब मिली, ये दोनों की तुलना करे के लिए ये मंच के माध्यम से ये पंच तत्व रचित शरीर अधम कब है और यही अधम शरीर बड़भाग्य से सौभाग्य से कैसे मिलते, एक ऊपर चर्चा करेंगे। आओ सबला पुनः स्नेह आमंत्रण तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के ब्रह्म के कथा सुने के प्रयास करें। आओ स्नेह आमंत्रण। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगी, हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। वंदना के ईश्वरों में एक ईश्वर मेरा मिलानो, वंदना के ईश्वरों में।
वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में सियावर रामचंद्र शंकर सुंदर श्याम शरीर लसै
मुख को छवि कोटि कयंदो लगाई नैन बने नवनीरज से भुज है जनु कल्प लता लहराई कंब समान विराजत कंठे भृगपायन के परछाई मोरि माझ निवास करो तुम भक्त ने के प्रभु राम गोसाई तुम भक्त ने के प्रभु राम गोसाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मनिरूपण धर्म विधि वर्णहित तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग संयुत ज्ञान विराग सच्चिदानंदानंद कंद भगवान की जय। परम सौभाग्य जय बजरंग मानस मंडली अहिवारा जिला दुर्ग की आज आप सबों के दर्शन लाभ करे के परम सौभाग्य आपके माध्यम से राम कथा रसपान करे के परम सौभाग्य अभिनंदन करत हो मैं जम्मू श्यान मन के अभिनंदन करत हो मैं राम रसिक भैया मन के अभिनंदन करत हो मैं युवा साथी मन के अभिनंदन करत हो मैं गांव के नाने नाने बाल गोपाल के अभिनंदन करत हो मैं श्याम दाई के अभिनंदन करत हो मैं बहिनी मन के अभिनंदन करत हो युवती मन के अभिनंदन करत हो नान नान छोटी छोटी बच्ची मन के अभिनंदन करत हो मैं त्रिदिवसीय सत्सर मानस गान प्रतियोगिता के गुण और दोष के आधार पर दूध के दूध और पानी के पानी निर्णायक की भूमिका के निर्वहन करते हुए महती आसंदी में विराजमान परम आदरणीय परम सम्माननीय ठोकेलाल देवांगन जी गुरुदेव के परम आदरणीय परम सम्माननीय राम स्वरूप शाहू भैया जी के अभिनंदन करत हो द्वारिका भाई के अभिनंदन करत हो उद्घोषक भाई के अभिनंदन करत हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक धर्म यज्ञ ला रचे के लिए जिन सहयोग करे हुए हैं अभिनंदन करत हो जैसा शरीर यहाँ न आकर के भी राम कथा के रसी कहे मैं आप सबों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप सब ला सादर आमंत्रण संप्रेषित करता हूँ ले चलता हूँ मैं है प्रयागराज जहाँ भरद्वाज जी के आश्रम है सब ऋषि मुनि साधु संत भरद्वाज जी के आश्रम में आए हुए हैं भरद्वाज जी के आश्रम में आकर के ब्रह्म के निरूपण धर्म के विधि वर्णत तत्व के कौन कौन से विभाग है कहीं भक्ति के बारे में
भगवंत के बारे में और ज्ञान और वैराग्य के बारे में विस्तार से चर्चा हुआ था। और हम और आप देखें तो ये निश्चित रूप से अभी रामा भाटा के ए पावन भूया तीर्थराज प्रयाग हो चुके हैं, जहां त्रिवेणी संगम, जहां मां सरस्वती, मां यमुना, मां गंगा जी तीनों के मिलन जिला हम त्रिवेणी की था। यहाँ कथा के माध्यम से सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा मां सरस्वती की पावन जल कर्म कथा रविनंदनी वर्णी कर्म प्रधान कथा जिन यमुना जी के प्रति पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा ही पावन गंगा की बात है। माने यहाँ ये कथा जो है सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुआ थे। कर्म कथा रविनंदनी वर्णी कर्म प्रधान नदी यमुना जी प्रवाहित हुआ थे। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहे थे कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम की कथा ही गंगा है। ये सरस्वती नदी की भांति, ये यमुना नदी की भांति और ये गंगा नदी की भांति, तीनों के धार यहीं पर आकर के मिले हुए हैं। और जो तीनों धार मिलते वही स्थान कहे जाते त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में भरत जी के आश्रम, जहां ऋषि मुनिमन आए हुए हैं। रामचरितमानस में कथा के मुख्य रूप से 4 वक्ता और 4 घाट, महादेव गिरिजापति, याज्ञवल्क भरद्वाज, काग भसुंड गरुड़ प्रति, तुलसी सहित समाज। मां पार्वती का कथा भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठ करके ज्ञान घाट। यहाँ याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनिला जिन कर्म की कथा, गरुड़ जी कागभसूर जी जो कथा सुनाई भक्ति की कथा, तुलसीदास जी महाराज एक ऐसा घाट में बैठे जी हाँ पचरी नहीं लगी है, न ज्ञान के पचरी है, न कर्म के पचरी है और न ही भक्ति के पचरी है। तरियाला बांधे जाते तो 3 तरफ से इसे पचरी बांधे जाते, एक तरफ खुला छोड़ दे जाते। कौन पूछते वो तीन खुला काबर छोड़ते, एक से वो तीन ना जे जवाना होते जेखर में ताकत होते ते मन उतर जाते काबर की काई रचे थे तो कभी कभी फिसलते भी। और एती खुला छोड़ते तेती रे सियनहीन मन उतरते, एती रे असमर्थ मन उतरते, एती गरवा गाय मन उतरते। जिन ज्ञान नहीं जाना है, कर्म नहीं जाना है, भक्ति नहीं जाना है, वो मन एक घाट में उतर के जल के रसा स्वादन कर लेते। तेखर से एक घाट में खुला छोड़ देते। तुलसीदास जी महाराज वैष्णव घाट में बैठे हुए हैं और वैष्णव घाट में बैठ कर के मानसिक रूप से सब लेगत जाते, जहां जहां की कथा है वहां वहां ले जाते। अभी अभी हमन 22 जनवरी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाए। भाई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हुई, फिर हमर रामवा में वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाए की क्या आवश्यकता नहीं है। एक उत्तर औ है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काट करके अयोध्या आए रही से, अयोध्या में दीपोत्सव मनाई गई से, अयोध्या में तिहार मनाई गई से, लेकिन आज भी हमन काबर मना था। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज गोवर्धन पर्वत ला वहां धारण करे रही से, लेकिन गोवर्धन पूजा और गोवर्धन त्योहार आज हम यहाँ काबर मना था। सबके पीछे एक ही कारण है, वो स्थान में मैं सशरीर नहीं पहुंच सका।
वो समय में मैं नहीं रहे हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव मनाए जाते वहां मैं नहीं पहुंच सके हूँ, वहां मोर में जाए के सामर्थ्य शक्ति नहीं है, लेकिन वही उत्सव यदि मोर गांव में कर रहे हुआ और मन से मैं ये सोचूं कि मैं रावा में नहीं बल्कि अयोध्या में हूँ, मैं गोवर्धन पूर्व पूजा के वो पावन पर्व में अपना अपना शामिल करे हों, लेकिन ये सोचो कि वो भगवान कृष्ण जिन वृंदावन में गोपी के ऊपर ग्वाल के ऊपर जब समस्या आई संकट ऐसे गोवर्धन पहाड़ रभी अपन पंगुली में उठा ली, स्मरण करथन कि भगवान और जीवन में वैसने ही कला है, वैसने ही कष्ट है, वैसने ही दुख है, वैसने ही पीड़ा है। आओ ये गोवर्धन रूपी मोर समस्या आप धारण कर रहा प्रभु, और आपके जो छत्र छाया है वो नीचे में मोला सुख मिला है। ये भाव, वही भाव के साथ आप सब मानसिक रूप से मैं वही प्रयागराज में ले चलता हूँ, जहाँ पर भरद्वाज जी के आश्रम में आकर के सब जो है कथा के रसपान करते थे। तो कौन से कथा के रसपान करते थे? ब्रह्म, एक शब्द हम समझेंगे, इला हम सही उच्चारण नहीं कर पा रहे। ब्रह्म के थे, ब्रह्म, ब्रह्माणी, ब्राह्मण, ब्रह्मा, महा, 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 ना, ब्रह्म, हा पहली है वो खर बाद में है, ब्रह्म, संधि विच्छेद करेंगे, ब्रह अहम, ब्रह अहम, अहम मानी मैं ही ब्रह्म हूं, सिय राम मैं सब जग जानी, कर हूं प्रणाम जोरी चुपानी। ये संसार के कण कण में विद्यमान ईश्वर तत्व, प्रश्न ये उठते कि कण कण में ईश्वर है, कण में ब्रह्म है, तो मंदिर जाए की क्या जरूरत, देवालय जाए की जरूरत क्या जरूरत, वो पूजा कक्ष बनाए क्या जरूरत, जब कण कण में ही भगवान है। तो सही तर्क है। तो महू की था साइकिल पंचर हो गए तो जगह जगह हवा बहत है, वही जगह हवा सके लेती ऐसे साइकिल पंचर हो में इसे भर देती, ट्रक के टायर पंचर हो गए है तो हवा सके लेती वही भर देती ना। ओखर लिए एक निश्चित दुकान में जाए जाते, निश्चित यंत्र के माध्यम से हवा डाले जाते। वही प्रकार से ब्रह्म तो सर्वत्र है, सर्वत्र होते हुए में भी ब्रह्मला एक स्थान पर हम श्रद्धा विश्वास के साथ प्रतिस्थापित करतन। ब्रह्म निरूपण, कोनो कहीं ब्रह्म जो है सगुण है, रूप है, कोई कहीं इसकी नाना निर्गुण है, उखर कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई उखर सकल सूरत नहीं है, कोई कहीं इसकी नाना भक्त जैसे जैसे वो पुकार थे, जिन जैसने पुकार थे तैसने रूप में आ जाते, वह एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। ये समझे कि थोड़ा सी आवश्यकता है, थोड़ा सी आवश्यकता है कि निर्गुण है ब्रह्म की सगुण है ब्रह्म। पानी और बर्फ, पानी और बर्फ, पानी भी बर्फ है और बर्फ ही पानी है। थोड़ा सा प्रक्रिया है, थोड़ा सा प्रक्रिया है भाई। बर्फ पिघल के आखिर का बनते पानी, अब पानी ला कहूँ कटोरी में धर लन और वो फ्रीजर में कहूँ रख दन, फिर वो बर्फ बन जाते। पानी वही है लेकिन फ्रीजर में रख दे तो बर्फ बन गया, अब वो निकाल दे तो कटोरी की बर्फ ला, अब थोड़ा कम धूप में तो रख दे भला, वो पिघल के पानी हो जाते हैं। कहे के तात्पर्य ये है कि जो निर्गुण ब्रह्म है, श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के ये पात्र है, वो में यदि रख करके वो जो आकार देना चाहता, कटोरी में रखे रहे वो पानी ला तो कटोरी का आकार हो गया, गिलास में कहीं वही पानी रख देबो तो गिलास के आकार हो जाए, लोटा में कहीं बोला रख देबो तो लोटा का आकार हो जाए। माने जौन पात्र में ओला रखेंगे वही आकार वो पानी जो है बर्फ के रूप में धारण कर लेते। वही प्रकार से ब्रह्म के कोई रूप नहीं है, लेकिन हमार भाव, हमार श्रद्धा, हमार भक्ति जैन रूप में बोला पाना चाहते, पात्र पात्र यदि पात्रता है तो वो पात्रता के अनुसार हमला वो स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म के चार पैर कहे गए, सत्य, पवित्रता, तप और दान।
कलयुग में कहे ये तीन है नहीं है, न सत्य, न पवित्रता, न तप। एक ठीक रही के है दान। और दान दे हम न तभी मंच सजे है। दान दे आगू पीछे नहीं सोचना चाहिए। धर्म के एक एक पैर, चार पैर के गए में एक ही पैर बचे हुए। तो धर्म काय, ये धर्म भी समझे के आवश्यकता है। धर्म का सिखाते तो कहते कि धर्म जो है हमला वीरति सिखाते, त्याग सिखाते। काला छोड़न काला धरन, काला खावन काला पियन। ये धर्म जो है हमरे मन पर होते, ये मंच जो है हमरे मन पर सचे है। आज तक ले हमर नहीं सुने कि गरवा गाय बर कोनो जगह भागवत हुआ थे। आज तक ले नहीं सुने कि भैंसी भैंसा बर कोनो जगह मंदिर बने हैं। आज तक नहीं सुने कि वो कुकुर माकर बर कुछ वो जगह हुआ थे। जतका हुआ थे तत्का हमरे मन पर हुआ थे। हमें हमारा धर्म की आवश्यकता है और सचमुच हमें हमारा धर्म की आवश्यकता है। अरे कुकुर बिलाई है जौन ला खाए बर ओखर आदि अनादि से सिखाए है, वो वही चला खाते, दूसरा चीज ला नहीं खाते। कुकुर कतको कम भूखा जही कांदिल नहीं खाए जी। गाय कतको भूखा जही वो घास मांस ला नहीं खाए। लेकिन हम चाहे भूखा रचन झन भूखा जौन लग पावे तो लग खा देते। धर्म हमारे मन पर आवश्यकता है और ये धर्म मंच हमारे मन के जीवन में हमारे मन के लिए आवश्यकता है। कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग एक ऊपर पुनः चर्चा करबो और एक छोटे से भजन के पश्चात पुनः आपका हम जोड़े के प्रयास करेंगे। अपना मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। सियावर रामचंद्र शंकर जाके प्रिय राम मैंने सो छोड़िए कोटि बैरी सब। जाके प्रियन राम जाके प्रियन राम
तुलसी को सब तुलसी को सब भांति परमहित तुलसी को तुलसी को सब भांति परमहित ब्रह्म निरूपण धर्म विधि हो राम वर रही भाग हो रामा कहीं भगति भगवंत हो राम कैसा ज्ञान हो रामा तुलसी को सब भांति परम तुलसी को सब भांति परमहित सियावर चंद्र शंकर ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग कहाँ ही भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। तुलसीदास जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में हम सब लोग मानसिक रूप से लेकर के चले गए। वहाँ ऋषि मुनि संत आपस में कौन से विषय में चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, किसान मिलते तो किसानी के बात चलते, गुरुजी मन मिलते थे तो कर्मण के शिक्षा विभाग के बात चलते। सबके अपन अपन एक विभाग होते, एक विषय होते, वो विषय के ऊपर चर्चा होती। सब आपस में जब मेल मुलाकात होते तो अपन अपन समाज में वो इकट्ठा भी हो जाते। किसान अपन तरफ, युवा अपन तरफ, गुरुजी मन अपन तरफ, और जो कंपनी में नियुक्त है वो मन अलग अलग, सबके अलग अलग समाज हो जाते। और वो समाज में ओखर जीवन या जीविकोपार्जन से संबंधित चर्चा होती है। लेकिन जब संत और ऋषि मुनि मन मिलते तो ओखर मन के बीच में कौन से चर्चा होती है? भाई संत जब मिली तो निश्चित रूप से राम कथा ही हुई, धर्म कथा ही हुई, ओखर अलावा कोई दूसरा कथा हो नहीं सकता। लेकिन एक विडंबना जरूर देखे बर मिलते हमला समाज में कि जेला हमन संत कैथन या जेला हमन अच्छा व्यक्ति कैथन, गुणवान कैथन, ओवन में एक बहुत बड़ बुराई है। और जेला हमन बुरा कैथन, चाहे जुआड़ी हो, चाहे शराबी हो, चाहे चोरा हो, चाहे लबरा हो, एक मन के में एक अच्छाई देखे बर मिलते, एमे एक बुराई देखे बर मिलते, एमे एक अच्छाई देखे बर मिलते।
अब ये चोरहा लबरा में महाराज का अच्छा ही रहा तो ही, शराबन में का अच्छा ही रहा तो ही, अब ये संतन में बुराई की था। हाँ ये अब एक तो दृष्टांत से मैं पूरा करता हूँ। एक जन सेठ के यहाँ 2 जन संत मन पहुंचे और ठौका खाए बेरघल हो गया है। तो थोड़ा से भक्त रही से धार्मिक प्रवृत्ति रही सेठ है कहते कि महाराज भोजन ग्रहण कर लेते तो अति उत्तम होती। वो मन कहते कि हाँ समय तो हो गए, कोई भक्त देखत रहे हैं आप यहाँ कर ले वो तो स्नान नहीं स्नान की व्यवस्था स्नान कर लो। तो एक ओमे के जो संत रही स्नान के लिए गए, दूसरा बैठे सेठ सर। तो सेठ है अब वो कौन से विषय में चर्चा करे तो कहते कि ऐसे लगते संत महात्मा हो आप मन पहुंचे हो तो ऐसे लगते पहुंचे हुए हो, बड़े ज्ञानी पुरुष लगता हो। हाँ बोलते ये तो है, सब घूमे फिरे हैं सब। तो आपके साथी भी आपके जैसे ज्ञानी हो ही ना वो तो घोड़ा है, घोड़ा बोला तो संग में लेकर चला था। ठीक वो संत जो है स्नान करके ऐस अब ये जेखर संग चर्चा चलत रही तेन संत के पारी ऐस वो किस नहाए बार, अब वो नहाए बार के तेन बैठे हैं तो सेठ है वो से यही चर्चा करते महाराज आप मन तो पहुंचे लगता हो, बड़ा ज्ञानी लगता हो, निश्चित रूप से आप मतलब सब कुछ ज्ञान वैराग भक्ति के बारे में मालूम है। हाँ बोलते वो तो बिल्कुल हाँ। तो आपके मित्र भी इसने अरे वो कहाँ वो तो बैला है, बैला ओला मैं ले चला था संग में। ठीक भोजन की तैयारी हो गई, वो तरफ से खबर आ गई, लग गए वो खरमन के आसन पानी वानी सब आ गए, लेकिन बड़ा विचित्र टाइप के भोजन थी। जिन बैला संतरी से तेखर जगह कांदिल डाल दी, जिन घोड़ा संतरी तेखर जगह भूजल डाल दी। वो मन दोनों बगिया गे कि थे ये कहा हमर मन के घोर अपमान है कि थे। अरे खाना नहीं खिला सकस तो मत खिला सकस, लेकिन यह कांदिल देवत है या भूसल देवत है। महाराज तू ही मन तो बच्चा दे रहे हो, ये लोग घोड़ा कह रहे हो तब घोड़ा भूसा खाते कि भूसल दे हो, ये लोग बैला की कह रहे हो तो बैला कांदी खाते तेकर से कांदी दे रहे हो, तू ही मन परिचय दे रहे हो। कहे के तात्पर्य है कि संत मन संगठित नहीं हो सका है और ये मन एकदम संगठित। हमारे स्कूल में गुरुजी हैं एक जन नहीं भागा बेचारा मन भागते था, संगवारी चले के भागते हो भगना लिखा मन अकेला कभी नहीं भागा, वो भागी ना तो संगवारी धर के भागते। तो बड़ा इच्छा होती कि आखिर संगवारी लेके काबर की, तो पता लगते कि नहीं माने गाड़ी खावा तो मही भर झन खावा मोर संग में और 2 जन गाड़ी खाए। माने चोरहा लबरा या जुआरी के जो संगठन है वो में ये है कि यदि कहीं सजा मिलत है, दंड मिलत है और यदि कोई प्रताड़ना मिलत है तो सिर्फ मोला भर मत मिला, मोर संगवारी भी मिला है। लेकिन संत में एक गुण होते कि प्रशंसा हुआ तो सिर्फ मोर हुआ है, मोर संगवारी के जन हुआ है। यही बात आज धर्म की चर्चा संत मन करत है, हम सबके लिए करना चाहते, हम सबके लिए उद्धार करना चाहते। बात एक ठीक हुआ थे, हर साल इसलिए रामायण होते, वो जगह जगह रामायण होते, एक से का मिलत हो ही का हुआ हो ही। ये भी एक छोटे से उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। फल फलहरी लेबर में कबू कबू शहर जाऊँ तो देखा का पानी ऐसे बाल्टी में धर रही से छींचा मन छींचा, साग भाजी वाले मला देख बेते हूँ मन छींचे। तो मोला कुछ दिन के बाद में समझ में इसके में घुर्रा उर्रा राहत हुई तो धोवत हुई कि तो बाल्टी में से चिभोर के नहीं धो देती से की के वैसे नहीं धोए वो मैंने वैसे छींचे। अब वो कावर छींचते थे बहुत बाद में मुझे समझ में एक जन मैं भाव पूछे बाबा गोभी का भाव है कि के ताजा है बाबू की थे। अब बाबा टमाटर है ताजा है बाबू की थे, अब सेमी है ताजा है बाबू की थे। जे जेखर भी मैं भाव पूछा ओखर मुंह खाली ताजा है ताजा है ताजा है। एक जन ओखर पहचान के भी पहुंच गए, वो पूछते भैया ओ भौजी का हाल चाल है। जे मन मुस्कुरावत थे मन समझ गए
के तात्पर्य ये है कि पानी छींचे से कब के टोड़े है भाटा ला, कब के टोड़े है गोभी ला, कब के टोड़े है टमाटर ला। अब वो पेड़ ले तोड़ दी पानी मार गए, उहुल पानी छींच के वो ताजा कर सकत है। तो हमन तो जिया था ये राम कथा रूपी गंगा जल छिड़क करके ताजा नहीं करे सकते का? ताली बजावा चलो। तो ये हमला तरो ताजा करे के लिए, धर्म के प्रति जागृत करे के लिए सब आयोजन करे जाते। कहीं भगति भगवंत के भक्ति के रास्ता बतावत है कि भक्ति का है। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सबरी आश्रम में जाकर के माता सबरी ला भी नवधा भक्ति सिखाई, नवधा भक्ति बताई। और नवधा भक्ति में पहला भक्ति का कही कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। बस ये दुए ठीकला सीख जाओ। पहला सत्संग जिन हम आप आए हुए हैं, ये भगवान के प्राप्ति के लिए पहला भक्ति हो गया। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, कथा सिर्फ सुनना नहीं, रति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कथा में, कथा में विश्वास होना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। हम तर्क वितर्क बहुत करते हैं, तर्क वितर्क नहीं, श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ कथा में मन लगना चाहिए। ये दूसरा प्रकार की भक्ति। आगे भगवान कहते कि नवमहु एकौ, 9 में से एक भक्ति भी तो जीवन में आगे तो तोला में है मिल गयो। कहाँ ही भगति भगवंत के, यही भक्ति का कैसे कैसे भक्ति हो सकत है। गुरु के पूजा करबे, गुरु के सेवा करबे, वहू भक्ति है। बड़े मन के आदर करबे, सम्मान करबे, आज्ञा के पालन करबे, वहू भक्ति छे। ससुर सास के सेवा करबे, वहू भक्ति छे। पति के सेवा करबे, वहू भक्ति छे। सब ये भक्ति ही है और ये भक्ति में ही भगवान जो है प्रसन्न होते। आओ ज्ञान वैराग्य संयुक्त, और वो मन ज्ञान का चीजें वैराग्य का एला भी संयोग करके आपस में चर्चा करते हैं। ज्ञान के मार्ग से बहुत कठिनाई से भगवान की प्राप्ति हो सकते है, वैराग्य के मार्ग से बहुत कठिनाई से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ऐसे सहज और सरल जो मार्ग है वो भक्ति के मार्ग है, जिन मार्ग से आप पर आए हुए हो। आप मन के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। हम सबके जीवन में धर्म संचरित हो, यही भाव के साथ पीली बत्ती के संकेत के साथ मैं अपन वाणी रविराम देवता हूँ और एक छोटे से भजन के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जो दिल माही दिल है, जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सारे गाने सारे धनी सा निधा, सारे गाने सारे धनी सा निधा, पदम मगर रागा उठ जाग मुसाए और भई कब रहेगा जो उठ जाग मुसाफिर रहने भई कब रहेगा जो Oh
यह प्रिय नीत नहीं, यह प्रिय नीत नहीं, प्रभु सियावर रामचंद्र एक बार जोरदार ताली के साथ संवाद दीजिएगा। अभी बहुत ही मार्मिक और गहन प्रसंग को हम सभी के सामने ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग ऐसे पावन प्रसंगों को अध्यात्म चिंतन कर रहे थे और ऐसे अध्यात्म चिंतन करने वाले आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र झा के द्वारा बहुत ही मार्मिक चिंतन प्रसंग को गहन करने का सौभाग्य मिल रहा था, लेकिन क्या करें समय का अभाव है और यहाँ पर कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है, इसलिए ज्यादा समय ना दे पा रहे हैं। इसके लिए आप सभी से खेद है और आपके इस वचन को जितना भी कहे तो कम है। किसी संतों ने अच्छी बात कही है, सुनो ऐसे वतन, सुनो ऐसे वचन मान और स्वाभिमान बने। देखो आजाद वतन गांधी का भारत देश महान बने। करो सर्वस्व अर्पण तन मन धन को देश की शान बने और करो ऐसे कर्म कि तुम्हारी अलग ही पहचान बने, तुम्हारी अलग ही पहचान बने। ऐसे हम सभी को रसपान करा रहे थे। साथ ही इनसे पूर्व में सादर आमंत्रण प्रेषित कर दूं। हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीर धाम की बहनों को, बहनों यह मंचन समय आपका है और सने सने राम दरबार की ओर अग्रसर होने की दया करेंगे। हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर धौरा भाठा जिला कबीर धाम कवर्धा के आदरणीय बहनों को और लीजिएगा। हम अभी पा रहे थे हमारे बीच जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा वार्ड नंबर 3 जिला दुर्ग के आदरणीय संत जनों को और इनके सह सम्मान विदाई हेतु मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूँ। श्री युगल प्रसाद साहू जी, साथ ही छविराम साहू जी आइएगा। सुकुल प्रसाद साहू जी, साथ ही छविराम साहू जी आइए। संतों आप सभी के माध्यम से सादर विदाई होना है और हम सभी को प्रदान कर रहे हैं, आयोजक समिति को प्रदान करते हैं आदरणीय सुकुल प्रसाद साहू जी की ओर से 1501 रुपया, साथ ही श्री छविराम साहू की ओर से 1001 रुपये की राशि हमारे इस आयोजन हेतु सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दानदाता के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान प्रदान कीजिएगा। और आपके संगीत का क्या कहना, दिल हमारा छू गया, दिल हमारा छू गया आपका ये भक्ति संगीत बजाना। सीखे तो कोई आपसे सीखे ऐसी संगीत सजाना। आपके व्याख्यान से शामिल है राम की अमर कहानी है। शब्दों के आप सागर है गुरुवर, सरल आपकी वाणी है, सरल आपकी वाणी है, सरल आपकी वाणी है। ऐसे सरल भावों के संग हम सभी को आह्लादित एवं मंत्र मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। आपके साथ ही आपका पावन उद्देश्य स्वांतम सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा जी के पावन उद्देश्य लेकर जनमानस में निकल पड़े थे। बहुत ही प्यारा आपके उद्देश्य के साथ आपकी मंडली का जो वस्तुता है, आप सभी ने मंत्र मुक्त कर भली भांति परिचय दिया है कि स्वांतम सुखाय रघुनाथ गाथा के इस पावन चरित्रार्थ को। और साथ ही हम
सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं। हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर की बहनों को, आइए बहनों, यह मंचन समय आपका है। स्नेह स्नेह राम दरबार की ओर अग्रसर होंगे और हमारे संत जन कहे गए हैं कि भविष्य के गर्भ में यह मन सजाने में कामयाब होते हैं तो आपका आना प्रार्थना एवं अनिवार्य रहेगा। इन्हीं भावनाओं के संग दे न सके कुछ आपको, दे न सके कुछ आपको, है सखा मत होना नाराज, कुछ भूल चूक हुई हो हमसे रख लेना हमारे रामा भाठा वासियों की लाज, रख लेना रामा भाठा वासियों की लाज। इन्हीं भावनाओं के संग जिन आदर और सम्मान के साथ लीजिएगा वीडियो में जोरदार